गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 4 जिसका शीर्षक है मनुष्यता और कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो उस कविता के पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कविता का सरलार्थ और उसके पद्यांश के अंदर से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं। बच्चों, आपने वो वीडियो देख ली होंगी तो आपको कविता का सरलार्थ समझ में आ गया होगा। यदि नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें और उनके आधार पर आप ये जो प्रश्न पीछे दिए गए हैं कविता के वो बहुत आसानी से आप उनके उत्तर कर सकते हैं। अब आज मैं आपको फिर भी उन प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ और यदि कविता का सरलार्थ समझ में आ गया तो प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। अब कैसी मृत्यु को सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु। कवि ने परोपकारी जीवन जीने वाले व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। अब कवि क्या कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं लोग उसे मरने के बाद भी याद रखते हैं। यानी अपने मरने के बाद भी वह व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है क्योंकि वह अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है और अपने अच्छे कर्मों के द्वारा हमेशा याद किया जाता है। तो ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। तो दूसरा प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है। वो कहते हैं कि उदार व्यक्ति की कथा जो है सरस्वती स्वयं बखान करती है। ठीक है, क्या है, उदार व्यक्ति की कथा सरस्वती बखान करती है और धरती भी उस उदार व्यक्ति के प्रति कृतार्थ की भावना रखती है, कृतार्थ का भाव प्रकट करती है। यानी धरती भी जो है स्वयं को कृतार्थ मानती है कि ऐसे परोपकारी व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और ऐसे व्यक्ति की कीर्ति यानी कि उसका यश, उसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल जाती है और वह व्यक्ति इस संसार के लिए एक अभिन्न अंग बन जाता है, एक विशेष व्यक्ति बन जाता है और उसे हमेशा के लिए याद रखा जाता है क्योंकि वह व्यक्ति हमेशा परोपकार का काम करता है यानी दूसरों की भलाई का काम करता है, वही उदार व्यक्ति होता है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। तो इसमें एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, उससे हमें हर प्रश्न के उत्तर में मतलब वो तो करना ही करना है, उसका प्रयोग तो करना ही है। क्या शब्द है वो, परोपकार। ठीक है, परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करना, मतलब अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए जीना और मरना। तो दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों को उदाहरण देकर के कवि ने परोपकार की भावना का संदेश दिया है, परोपकार के महत्व को बताया है कि कैसे परोपकार करने वाला व्यक्ति मरकर भी हमेशा जिंदा रहता है, यानी मरने के बाद भी लोग उसे याद रखते हैं और अपने दिलों में जिंदा रखते हैं। अब दधीचि का उदाहरण दिया था कि उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए और वृत्रासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां भी दान में दे दी थी क्योंकि उन्हें वरदान मिला हुआ था कि उनकी अस्थियों से जो वज्र बनाया जाएगा उसी से राक्षसों का नाश होगा। तो इसलिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी अस्थियां दान में दे दी थी, यानी परोपकार की भावना थी उनके मन में, वो भी दूसरों का भला चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की थी। और कर्ण ने भी अपने शरीर के
कुंडल, कवच और कुंडल वो हंसते हंसते दान कर दिए थे। वे जानते थे कि इनके बिना जो है उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। और क्योंकि वो बहुत ही दानी थे और हमेशा दान करते थे, उनके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता था। तो इसलिए जब इंद्र ने भेष बदल करके आकर उनसे उनके कवच और कुंडल की मांग की, तो उन्होंने हंसते हंसते वो कवच कुंडल दान में दे दिए थे। इन सब उदाहरणों से कवि मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं कि सच्ची मनुष्यता वही होती है, कि सच्चा मनुष्य वास्तव में वही होता है जो अपने लिए ना जी करके दूसरों के लिए जीता और मरता है। ठीक है। और यहाँ जो मरना मतलब कि त्याग करने की भावना की ओर संकेत किया है। जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, यानी स्वयं के स्वार्थ के बारे में ना सोच करके दूसरों के लिए त्याग कर देता है। तो यहाँ मरना त्याग का प्रतीक बताया गया है। बार बार आए ना कि व्यक्ति दूसरों के लिए जीता और मरता है, दूसरों के लिए जीता और मरता है, मतलब त्याग की भावना होती है उसमें। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? इस पंक्ति का यह आशय है कि इस संसार के सभी लोग आपस में बंधु हैं, यानी सभी आपस में भाई भाई हैं। यहाँ कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। और यदि सभी व्यक्तियों में अपनेपन की भावना होगी, परायापन नहीं होगा, तो आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। यही मानवता दृष्टिकोण है। धरती पर बसे सभी मनुष्य समान हैं, सभी उस एक ही ईश्वर की संतान हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए व्यक्तियों को यानी प्राणियों को भी आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा आपस में मिलजुल करके एकता की भावना से रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्यों कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि ऐसा करने से हमारे आपस में भिन्नता नहीं रहती, यानी आपस में कोई भेदभाव नहीं बढ़ता और लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, मतलब मेल मिलाप बढ़ता है। और एक होकर के चलने से जीना यानी जिंदगी में जीना आसान हो जाता है। हम सभी कार्य बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। एक होकर के यदि हम चलते हैं तो रास्ते में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं, हम उन कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है। छठा प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? मनुष्यता पाठ के आधार पर लिखिए। मनुष्यता के आधार पर जो पाठ दिया, जो कविता है, इसी के आधार पर बताना है। मैंने आपको भी बताया था, अभी एक शब्द है जो आप कभी नहीं भूलोगे। तो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? मनुष्य को परोपकारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी हमेशा अपने मन में दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, केवल अपने ही स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें केवल अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि दूसरों की मदद के बारे में भी सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचना तो पशु प्रवृत्ति है, यानी पशु जो है वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, यानी उन्होंने बस खाया पिया सो गए उठ गए वो करा, उन्हें कुछ और काम नहीं होता। और यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है तो वो पशु के समान माना जाता है। इसलिए हमें दूसरों के लिए ही जीना और मरना चाहिए। अन्य लोगों के कष्टों को दूर करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। और इसीलिए कवि ने कई परोपकारी व्यक्तियों के उदाहरण देकर के मनुष्य को परोपकार करने का संदेश दिया है। और इसमें कवि ने यह भी बताया है कि हमें अपने धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए।
और अपने मन में यह गर्व नहीं करना चाहिए कि हम सनाथ हैं, यानी हमारे पास तो सब कुछ है और बाकी सब अनाथ हैं, यानी दूसरों के पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा का हाथ हर व्यक्ति के सिर पर है। परमात्मा सभी के साथ है। इसलिए कभी भी धन के बल पर हमें जो है अंधा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अब आ जाता है कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, यानी कविता को संक्षेप में बताना होता है। बच्चों, ये प्रश्न किसी भी कविता में से आता है तो 5 नंबर का आता है कि कविता का प्रतिपाद्य लिखिए, या इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। अब कविता का प्रतिपाद्य यानी वही हो जाता है कि कविता का प्रतिपाद्य बताना है। इसमें मनुष्यता जो शीर्षक कविता, इसमें परोपकार का महत्व बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मनुष्यता ही सर्वोपरि है। मतलब सबसे पहले तो मनुष्य को मनुष्य बन करके रहना चाहिए। यानी ये नहीं है कि वो शैतान बन करके अपने लिए सब कुछ करता रहे और दूसरों को परेशान करे और उनके लिए शैतान बना रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य एक समान हैं। इसलिए हमें परोपकारी बन करके हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो स्वयं के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु भी सुमृत्यु कहलाती है, क्योंकि वह व्यक्ति मरने के बाद भी अपने अच्छे कर्मों के कारण लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। अब लोगों के दिलों में जिंदा रहने का मतलब है कि लोग उसे मरने के बाद भी हमेशा याद करते हैं। और कवि ने यह भी बताया है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर मरणशील है और आत्मा जो है वो हमेशा जिंदा रहती है। तो इसलिए इस नश्वर शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस संसार में आया है, जिसने जन्म लिया है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब एक ना एक दिन हर प्राणी को इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब आ जाता है इसका और प्रश्न कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है। अब क्या संदेश दिया है? कवि ने परोपकार का संदेश दिया है, यानी व्यक्ति को दूसरों की भलाई के लिए ही जीना और मरना चाहिए। केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दूसरों के लिए जीना और मरना ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक है, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक है। इसका कोई अर्थ नहीं है, फिर जीने और मरने का कोई अर्थ नहीं होता। और परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति बताया गया है। तो जो व्यक्ति अपने लिए जीता और मरता है, यानी अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, तो वह जो है व्यक्ति पशु के समान होता है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परोपकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के जो पीछे प्रश्न दिए गए उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप यदि ये सारी वीडियो जो 3-4 वीडियो भेजी हैं एक ही कविता की, यदि वो आप सारी देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इस कविता में से किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाओ। मतलब यदि देख लोगे ध्यान से तो हर प्रश्न का उत्तर आप जो है अपने शब्दों में दे सकोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। तो भाषा जो है इधर उधर हो जाती है, तो आपको उत्तर देना आसान हो जाएगा। थैंक यू।